नमस्कार, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के इस 11th पार्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं पियर्सिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर और काउंटर अटैक लाइंस के बारे में। ये सारे पैटर्न्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। तो चलो वन बाय वन इन सभी को हम समझ लेते हैं। तो शुरुआत करेंगे पियर्सिंग पैटर्न से। तो पियर्सिंग पैटर्न कुछ इस तरह दिखता है। पियर्सिंग पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि स्टॉक की प्राइसेस लगातार गिर रही है, उसी बीच ये दो कैंडल्स तैयार होते हैं। तो पियर्सिंग पैटर्न दो कैंडल से तैयार होती है और डाउन ट्रेंड के बीच आती है। इसमें से जो पहली कैंडल है वो रेड कैंडल है और दूसरी कैंडल ग्रीन कैंडल है। तो पहली कैंडल जो है वो उस डाउन ट्रेंड को कंफर्म करती है कि डाउन ट्रेंड लगातार चल रहा है। उसी बीच ये ग्रीन कैंडल निकल कर आती है। अगर आप इस ग्रीन कैंडल को ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस ग्रीन कैंडल की ओपनिंग प्राइस उसके पहले वाली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से कम है, जो हमें कंफर्म कराती है कि शुरुआत में उस स्टॉक पर बियर्स ही सवार थे। लेकिन बियर्स उस स्टॉक में मोमेंटम नहीं बना पाए और दिन के आखिर तक वो स्टॉक अपनी ओपनिंग प्राइस से काफी ऊपर जाकर क्लोज हुआ, जो कि बताता है कि बुल्स ने उस स्टॉक में एंट्री कर ली है। अगर आप इस सेकंड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस देखोगे तो वो उसके पहले की कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से काफी ऊपर है, जो ये इंडिकेट करती है कि बुल्स ने उस स्टॉक में अच्छी खासी एंट्री कर ली है, जिसके बेसिस पर वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन सकती है और ट्रेडर्स उस स्टॉक को खरीद सकते हैं। तो पियर्सिंग पैटर्न कैसे पहचानना है? तो पियर्सिंग पैटर्न की पहली कैंडल रेड कैंडल होती है और दूसरी कैंडल ग्रीन कैंडल होती है। साथ ही जो दूसरी कैंडल होती है उसकी बॉडी पहली कैंडल की बॉडी के अंदर होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि दूसरी कैंडल की अच्छी खासी बॉडी पहले कैंडल की बॉडी में समाई हुई है। तो इस सेकंड कैंडल की कम से कम आधी बॉडी पहले कैंडल की बॉडी में समाई हुई होनी चाहिए। तो पियर्सिंग पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है जो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है। पियर्सिंग पैटर्न के बाद अब हम बात करेंगे डार्क क्लाउड कवर पैटर्न के बारे में। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न कुछ इस तरह दिखता है, जो कि अपट्रेंड के दौरान आता है। तो डार्क क्लाउड कवर एक बियरिश पैटर्न है जो कि अपट्रेंड के दौरान आता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि शुरुआत में स्टॉक की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और लगातार नए नए हाईज तैयार हो रहे हैं। उसी बीच एक ग्रीन कैंडल आ जाती है जो हमें इंडिकेट करती है कि बुल ट्रेंड लगातार चल रहा है, और उसके बाद ये रेड कैंडल आती है। तो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न में दो कैंडल्स होती है, पहली ग्रीन कैंडल और दूसरी रेड कैंडल। तो अगर आप रेड कैंडल की ओपनिंग प्राइस पर देखोगे तो रेड कैंडल की ओपनिंग प्राइस उसके पहले की कैंडल की ओपनिंग प्राइस से ऊपर थी, यानी शुरुआत में वो बता रही थी कि उस स्टॉक में बुल्स का रन जारी है। लेकिन फिर बुल्स उस मोमेंटम को बना ही नहीं रख पाए और दिन के आखिर तक शेयर प्राइस गिरते 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 काफी नीचे आकर क्लोज हुई। अगर आप उस सेकंड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस देखोगे तो सेकंड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस उसके पहले की कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से नीचे है, जो हमें बताता है कि उस स्टॉक में बियर्स ने एंट्री कर ली है। और फिर डार्क क्लाउड कवर हमें बताता है कि यहाँ से बेरिश ट्रेंड शुरू हो सकता है और ट्रेडर्स स्टॉक्स को शॉर्ट सेल कर सकते हैं। यानी डार्क क्लाउड कवर हमें शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस दूसरी कैंडल की बॉडी पहले कैंडल की बॉडी में कवर हो गई है, और डार्क क्लाउड कवर का ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि दूसरे कैंडल की बॉडी पहले कैंडल की बॉडी में करीब 50% होनी चाहिए, यानी सेकंड कैंडल की करीब आधी बॉडी पहली कैंडल में होनी चाहिए। तो डार्क क्लाउड कवर के इस क्राइटेरिया को आप जरूर ध्यान में रखिए। पियर्सिंग पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर के बाद अब हम बात करेंगे काउंटर अटैक लाइंस के बारे में। काउंटर अटैक लाइंस दो तरह की होती है, बुलिश काउंटर अटैक लाइन और बियरिश काउंटर अटैक लाइन। तो पहले हम बात करेंगे बुलिश काउंटर अटैक लाइन के बारे में। तो बुलिश काउंटर अटैक लाइन कुछ इस तरह दिखती है। तो जैसे कि हमने देखा है कि जितने भी बुलिश पैटर्न्स हैं वो डाउन ट्रेंड में आते हैं, उसी तरह बुलिश काउंटर अटैक लाइन भी डाउन ट्रेंड में आती है। तो आप देख सकते हो कि मार्केट में स्टॉक की प्राइसेस लगातार गिर रही है। उसी बीच एक रेड कैंडल आती है जो हमें बताती है कि स्टॉक की प्राइसेस लगातार गिर रही है और उस स्टॉक पर बियर्स सवार है। और फिर उस रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि उस पहले कैंडल की और दूसरे कैंडल की क्लोजिंग प्राइस सेम है। तो जब ये सेकंड कैंडल ओपन हुई तो स्टॉक ने काफी जंप लिया, क्योंकि आप देख सकते हो कि इस रेड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस और इस सेकंड ग्रीन कैंडल की ओपनिंग प्राइस के बीच बहुत सारा गैप है, जो हमें बताता है कि उस सेकंड कैंडल के दिन स्टॉक की प्राइस ने शुरुआत में बहुत ज्यादा जंप ली, लेकिन उस जंप के बाद वो स्टॉक अपने बियरिश मोमेंटम को मेंटेन नहीं कर पाया और फिर बाद में उस स्टॉक की प्राइस गिरकर पहले दिन की क्लोजिंग प्राइस के पास जाकर क्लोज हुई। तो ये पैटर्न हमें बताता है कि बियर्स ने एंट्री तो कर ली थी, बट बियर्स उस मोमेंटम को मेंटेन नहीं कर पाए, जिसके चलते हमें ये सिग्नल मिलता है कि बियर्स का रन यहाँ पर खत्म हो सकता है और बुल्स उस स्टॉक में या मार्केट में पूरी तरह से एंट्री कर सकते हैं। तो दिखने में ये बुलिश काउंटर अटैक लाइन पियर्सिंग पैटर्न की तरह दिखती है, पर उन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि पियर्सिंग पैटर्न की सेकंड कैंडल की बॉडी लगभग 50% यानी आधी पहली कैंडल में घुसी हुई होती है, जबकि काउंटर अटैक लाइंस में ऐसा नहीं होता। तो बुलिश काउंटर अटैक लाइन हमें बताती है कि मार्केट के ट्रेंड में चेंज हो रहा है और ट्रेडर्स यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे बियरिश काउंटर अटैक लाइन के बारे में। बियरिश काउंटर अटैक लाइन कुछ इस तरह दिखती है। तो जैसे कि नाम में ही लिखा है बियरिश काउंटर अटैक लाइन, तो बियरिश पैटर्न अप ट्रेंड के दौरान आता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि स्टॉक की प्राइसेस लगातार ऊपर जा रही है। उसी बीच ग्रीन कैंडल आती है जो कंफर्मेशन देती है कि बुल ट्रेंड लगातार चल रहा है, और उसके बाद ये रेड कैंडल आती है।
अगर इस रेड कैंडल को ध्यान से देखा जाए तो इस रेड कैंडल की ओपनिंग प्राइस उसके पहले वाली कैंडल से काफ़ी ऊपर थी, जो कि हमें बताती है कि उस स्टॉक में उस दिन शुरुआत में बुल्स सवार थे, लेकिन वो बुल्स उस स्टॉक में मोमेंटम बना नहीं पाए और दिन के आखिर तक उस स्टॉक की प्राइस काफ़ी गिर गई और गिरकर उसके पहले दिन की क्लोजिंग प्राइस के बराबर आ गई। तो बियरिश काउंटर अटैक लाइन बुलिश काउंटर अटैक लाइन से बिल्कुल अपोजिट है। दिखने में बियरिश काउंटर अटैक लाइन डार्क क्लाउड कवर की तरह दिखती है, पर उन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि डार्क क्लाउड कवर के सेकंड कैंडल की लगभग आधी बॉडी पहले बॉडी के अंदर घुसी हुई होती है, जबकि बियरिश काउंटर अटैक लाइन में ऐसा नहीं होता। तो बियरिश काउंटर अटैक लाइन हमें बताती है कि सेकंड कैंडल के दिन बुल्स अपनी मोमेंटम नहीं बना पाए, जिसके चलते ट्रेंड चेंज हो सकता है और बियर्स उस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं, जिसके चलते ट्रेडर्स उस स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज समझाए हुए सारे पैटर्न्स यानी डार्क क्लाउड कवर, पियर्सिंग पैटर्न और बियरिश एंड बुलिश काउंटर अटैक लाइन अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट एपिसोड हमारा पैटर्न्स का आखिरी एपिसोड होगा, जिसके बाद हम आगे टेक्निकल एनालिसिस से जुड़ी और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा।